हर खेल के तरह ही बास्केटबॉल में भी कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट रूल्स है और कुछ खास टेक्निकल टर्म्स है। बास्केटबॉल की मैच देखते हुए आपको ये सारे रूल्स और टर्म्स पता हो तो आप खेल का मजा और ले सकोगे। इसीलिए इन्हीं सब बास्केटबॉल के छोटे छोटे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए मैंने शुरू की है ये सीरीज हुप्सोलॉजी, जहाँ पे होगी आपकी बास्केटबॉल की पढ़ाई कुछ ही मिनटों में। आज के पहले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा बास्केटबॉल के डिफेंस के एक इम्पोर्टेंट मूव को, जिसे कहते हैं चार्ज। बहुत बार प्लेयर्स बास्केट की तरफ भाग के डंक या फिर लेअप मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो इजी पॉइंट्स होते हैं। डिफेंडर्स ऐसे लेअप और डंक्स को ब्लॉक करने की कोशिश तो ऑब्वियसली कर सकते हैं, बट कई बार डिफेंडर्स ऐसे अल्ट्रा एथलेटिक फास्ट खिलाड़ियों को रोकने के लिए एनबीए के चार्ज रूल का यूज करते हैं। ऑफेंसिव प्लेयर्स जब बास्केट के तरफ अटैक करता है उसे ही बास्केटबॉल टर्म्स में कहते हैं प्लेयर इज चार्जिंग टुवर्ड्स द रिम, यानी कि वो बास्केट के तरफ दौड़ रहा है या फिर चार्ज कर रहा है। जब ऑफेंसिव प्लेयर ऐसा करे तब डिफेंडर्स इस तरह से इन चार्ज करने वाले प्लेयर्स के रास्ते में खड़े हो जाते हैं। अगर बास्केटबॉल रिम पर अटैक करने वाला ऑफेंसिव खिलाड़ी ऐसे सिर्फ खड़े डिफेंडर को गिरा दे तो इसे रेफरी ऑफेंसिव फाउल करा देते हैं और बॉल की पोजीशन मिलती है डिफेंस वाले टीम को, और यही डिफेंस को कहते हैं डिफेंडर इज टेकिंग द चार्ज। इस तरह से चार्ज लेने के लिए तीन चीजें हमेशा याद रखनी है। पहली तो डिफेंडर को एग्जैक्टली समझना होता है कि ऑफेंसिव खिलाड़ी कहां से किस तरह से रिम की तरफ अटैक करेगा, और वो समझ के उसे उसके रास्ते में बिल्कुल सीधा खड़ा होना है विदाउट मूविंग एट ऑल। अगर चार्ज लेते हुए प्लेयर का पांव थोड़ा भी हिल रहा होगा तो रेफरी चार्जिंग का ऑफेंसिव फाउल नहीं देगा। आप लेब्रॉन के इस खतरनाक डंक में देख सकते हो कि डिफेंडर पॉल मिलसैप ने चार्ज लेने की कोशिश की। इस डंक में लेब्रॉन पर ऑफेंसिव फाउल नहीं दिया गया क्योंकि लेब्रॉन हवा में उछल चुका है, बट मिलसैप ने अभी तक अपनी पोजीशन प्रॉपरली नहीं ली है। वो अभी भी हिल रहा है और चार्ज लेने में थोड़ा सा लेट हो गया है। यह है और एक एग्जांपल फिनिक्स सन्स के टॉम चैम्बर्स का। ये नी टू द फेस डंक एनबीए के सबसे आइकॉनिक डंक्स में से एक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो न्यूयॉर्क के मार्क जैक्सन चार्ज लेने में थोड़ा लेट हो गया। जैक्सन पूरी तरह से प्रॉपरली खड़े होने के पहले ही टॉम चैम्बर्स ने जंप ले ली और चैम्बर्स इतने जल्दी इतना ऊंचा कूद गया कि उसने अपने घुटने जैक्सन के मुंह पे ही मार दिए, बट फिर भी ये ऑफेंसिव फाउल नहीं है। दूसरी चीज है बास्केटबॉल रिम के नीचे ही ये जो हाफ सर्कल वाला निशान बनाया रहता है उसे कहते हैं नो चार्ज जोन। एज इट सेज इस एरिया में डिफेंडर चार्ज रूल का यूज नहीं कर सकता। आप इन डंक्स में देख सकते हो डिफेंडर्स ने गलती से नो चार्ज एरिया में चार्ज लेने की कोशिश की है। ऑब्वियसली रेफरीज ने इन्हें फाउल नहीं दिया। और तीसरी चीज है डिफेंडर को इस तरह से हाथ रख के ही चार्ज लेना है। ऑब्वियसली जब ऑफेंसिव प्लेयर इतनी रफ्तार से आकर बॉडी से टकराएगा तो उसका हाथ पांव डिफेंडर को कहीं भी लग सकता है, इसीलिए अपने खुद के ग्रॉइन एरिया के सेफ्टी के लिए ऐसा हाथ रखना ही है। इस तरह से चार्ज वाला ऑफेंसिव फाउल करा के अपने टीम के लिए बॉल पोजीशन दिलवाना कोई आसान चीज नहीं है। आज एनबीए में काइल लाउरी और मॉन्ट्रेज हैरेल ऐसे प्लेयर्स है जो अपने चार्ज लेने के स्किल से जाने जाते हैं। आज के हुप्सोलॉजी एपिसोड में बस इतना ही। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय।